हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किंग। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, अपन ने जो कल एनालिसिस करी थी, मार्केट ने उस एनालिसिस को बिल्कुल 100% रिस्पेक्ट दी है। बहुत ही अच्छी मार्केट आज की रही अपने लिए। अपनी एनालिसिस के हिसाब से आज मार्केट चली। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आपको लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आज भी बताई थी, उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कल अपन ने क्या एनालिसिस की थी, बहुत ही सिंपल एनालिसिस रखी थी। अगर आपको पता हो तो यही वाली ट्रेड लाइन मैंने आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि ये ट्रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है अपने लिए, और जब तक ये काम करेगी तब तक अपन इसका उपयोग करेंगे। तो आज भी मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग दी, गैप अप। अपनी स्ट्रेटेजी थी कि अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होती है और इस ट्रेड लाइन के पास आती है तो अपन इस ट्रेड लाइन का ही एसएल लगा करके अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। अपना जो टारगेट रहेगा वो मार्केट की जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक का टारगेट रहेगा। एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, जब यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ से मार्केट नीचे आई, उसके बाद मार्केट ने अपनी ट्रेड लाइन को टच किया, वहां से बहुत देर तक प्राइस एक्शन बनाया। देखिए यहाँ पे अपन ने दो चीजें बात की थी कि अगर मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना ले, है ना, और उस रेंज को बनाने के बाद इसको ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगी तो अपन कॉल की पोजीशन लेंगे, और अगर रिजेक्शन लेके नीचे साइड आएगी तो अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे अपनी पुट की पोजीशन बनी, बहुत अच्छा टारगेट अपन को इसने दिया। दूसरी बात, मैंने आज आपको टेलीग्राम चैनल पे जो अपन ने बात की थी, टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको लिखा था जब मार्केट ने क्या किया था। देखिए, जो जिन्होंने वीडियो देखी उन्होंने तो इसके ऊपर ट्रेड लाइन का ऐसे लगा के ट्रेड ली होगी, लेकिन जो ट्रेड नहीं ले पाते उनके लिए मैं सिखाने के उद्देश्य से, है ना, ट्रेड लेने के उद्देश्य से बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं डालता हूं। और आप भी कोशिश करिए कि किसी को, कोई भी आपको कुछ मैसेज डाल रहा है, उससे ट्रेड लेने की बजाय कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें कि यार इसने ऐसा डाला तो इसका क्या रीजन होगा, है ना। जब तक आप कारण का पता नहीं लगा लो तब तक आप किसी भी ट्रेड में एंटर नहीं करें। आपको एक रीजन 100% पता रहना चाहिए कि मैं ये ट्रेड इस कारण से ले रहा हूं। मैं पुट की पोजीशन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इस कारण से मैं इस ट्रेड लाइन के पास में पुट की पोजीशन ले रहा हूं। और ये सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूं, बताता हूं कि देखिए ट्रेड, है ना, ट्रेड को सीखना बहुत आसान है। बस थोड़ा सा अपन को सोचना है उसके बारे में कि यार अपन ट्रेड क्यों ले रहे हैं। बहुत बार अपन क्या करते हैं, कोई सा भी काम अपन कर रहे हैं तो हर काम का एक रीजन ढूंढते हैं, लेकिन ट्रेड का कभी अपन रीजन ढूंढने की कोशिश नहीं करते ना। बिना रीजन के, बिना किसी कारण से अपन ट्रेड लेते हैं और उसमें एसेल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी गलती नहीं करें। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसका एक कारण ढूंढे कि मैं इस कारण से ट्रेड ले रहा हूं, और अगर आप कारण ढूंढोगे तो डेफिनेटली आपको फिर वहां पे स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा, आपको टारगेट भी मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगी। अगर एक रीजन आपने ढूंढ लिया तो उसमें सारी चीजें मिल जाएगी। रीजन का मतलब ये है कि मैं इस ट्रेड लाइन की वजह से ट्रेड ले रहा हूं कि मार्केट इस ट्रेड लाइन से बार बार रिजेक्शन ले रही है, मैं इस सपोर्ट को ब्रेक होने की वजह से ट्रेड ले रहा हूं, मैं इस रेसिस्टेंस को ब्रेक होने की वजह से ट्रेड ले रहा हूं। कुछ ना कुछ आपके पास एक रीजन रहना चाहिए। जैसे ही आप रीजन ढूंढोगे आपको एसएल मिल जाएगा कि ट्रेड लाइन की वजह से ट्रेड ले रहा हूं तो ट्रेड लाइन के ऊपर का एसएल, इस सपोर्ट के नीचे ब्रेक होने पर ट्रेड ले रहा हूं तो इसके ऊपर का एसएल। सिंपल सी चीजें, है ना। अब देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी की चीज़ें बताता हूं मैं, और साथ में प्राइस एक्शन की चीज़ें बताता हूं कि किस तरह से इन चीज़ों को प्रेडिक्ट अपन करते हैं और किस तरह से अपन को ट्रेड लेना चाहिए। देखिए क्या चीज़ हुई थी, आज मार्केट ने ओपनिंग दी, गैप अप, है ना, गैप अप ओपनिंग दी, मार्केट नीचे आई तेजी से, यहाँ पे सपोर्ट बनाया मार्केट ने और ऊपर जाने लगी। मार्केट कहाँ पे आ गई, रेसिस्टेंस के पास। देखिए फ्रेंड्स, ये जो तैयारी हो रही थी ना, ये बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना था। अगर ये ऊपर साइड निकल जाती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ऊपर की साइड का टारगेट अपन को दे देती, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस सेक्शन बना था। मैं इस ट्रेड को सबसे बेस्ट ट्रेड मानता हूं जब मार्केट कहां पे आ जाती है, जब सपोर्ट पे आकर के थोड़ी देर रेंज बना ले और उसको ब्रेक कर दे, या फिर मार्केट रेसिस्टेंस के पास आकर के एक रेंज बनाए और उसको ब्रेक कर दे। अगर इस तरह की ट्रेड अपन ने ली है तो डेफिनेटली वो इस तरह की ट्रेड वही व्यक्ति ले पाएगा जिसके अंदर पेशेंस हो, जो वेट करना जानता हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अपन एग्रेसिवली कहीं पे भी कुछ भी ट्रेड ले लेते हैं, इतना वेट ही नहीं करते कि यार ऐसा, अगर ऐसा हो गया कि रेंज बना ही नहीं, मार्केट ने डायरेक्ट नीचे आ गई तो अपन डायरेक्टली ट्रेड लेते हैं। इसको बोलते हैं एग्रेसिव ट्रेड। और जो पेशेंस वाला व्यक्ति रहेगा वो वेट करेगा कि ठीक है मार्केट इसके पास तो आ गई, लेकिन थोड़ी देर रुकने देते हैं। अगर ये डायरेक्टली हो सकता है ऐसे निकल जाती, निकल जाने दो कभी तो अपना। देखिए ये चीजें बहुत कम बार होगी, डायरेक्टली ऊपर चले जाना, डायरेक्टली नीचे चले जाना तेजी से, ये चीजें बहुत कम बार होगी। और ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा, मतलब कि अधिकतर बार 10 में से 7 बार इस तरह की चीजें होगी, जो कि ये मार्केट का जो रूल है, ये 10 में से 7 बार सही से काम करती है उस रूल पे मार्केट, और 10 में से 3 बार उस रूल पे काम नहीं करती। तो 3 बार मार्केट जाती है, चले जाने दो। 7 बार के लिए आप ट्रेड करो, 3 बार के लिए अपन को ट्रेड नहीं करना है ना। तो इसका रीजन क्या रहता है, रेंज बनने का रीजन क्या रहता है। देखिए
अब मान लिया जाए मैंने आज आपको टेलीग्राम चैनल पे क्या लिखा था, उस चीज़ को आप मैं समझाता हूँ आपको कि मैंने क्यों लिखा था। मैंने लिखा था कि मार्केट में जो अपन ने कल ट्रेड लाइन ड्रा की थी वहीं से इसने रिजेक्शन लिया है, जिन्होंने वहाँ ट्रेड ली हो वो तो ठीक है, लेकिन अब अगर नई पोजीशन अपन को बनाना है, न्यू एंट्री अगर अपने को बनाना है तो 17,850 से लेकर 17,875 की रेंज में मार्केट को थोड़ी देर रहने दे, और फिर उसके बाद 17,845 को अगर नीचे की साइड ब्रेक करती है तो अपन फिर पुट की पोजीशन लेंगे और अच्छा टारगेट अपन को मिलेगा। दूसरी चीज मैंने आपको बोला थी कि अगर न्यू पोजीशन के लिए बेस्ट सिनेरियो मैंने आपको ये बना के भी दिया था कि अगर मार्केट यहाँ पे रुक गई और फिर इसको ब्रेक करा तो बहुत अच्छा टारगेट अपन को नीचे का साइड 70 से 60 से 80 पॉइंट का मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने इसको डायरेक्टली ब्रेक कर दिया तो मैंने आपको लिखा था क्लियरली कि यहाँ पे फिर एसएल होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि क्या कारण था इन चीजों का और क्या फर्क पड़ता है अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बना लेती। देखिए इसने क्या करा था, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे आने लगी मार्केट, ठीक है, इसको जो रेंज बनाई थी उसको रिस्पेक्ट दी, वापस से नीचे आए। अब यहाँ पे अगर ये थोड़ी देर रुक जाती, यहाँ पे अगर थोड़ी देर रुकती तो यहाँ पे क्या होता, नए सेलर को एंटर होने का समय मिल जाता है ना। ये साइकोलॉजी रहती है अपनी, जब अपन ट्रेड लेते हो तो ये साइकोलॉजी काम करती है कि हाँ यहाँ पे यार सेलर एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पे सेलर अपनी पोजीशनें बना रहे हैं। जो बड़े प्लेयर से जो अपनी पोजीशनें बनाते हैं वो एक दो लॉट में ट्रेड नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा लॉट में ट्रेड करते हैं, तो उनके लॉट एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे उन्होंने निफ्टी को सेल किया 17,850 पे, है ना, 17,850 पे सेल किया। अब वो जैसे ही सेल करेंगे मार्केट क्या करेगी, सेल उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉट में एंट्री ली यहाँ पे, तो मार्केट बार बार नीचे जाएगी, फिर थोड़ा सा ऊपर आएगी, फिर उनके लॉट एग्जीक्यूट होंगे, फिर मार्केट नीचे जाने लगेगी, फिर थोड़ी धीरे से ऊपर आएगी। जो उन्होंने प्राइस लगा रखी है वहाँ पे आके लॉट उनको मिलते जाएंगे, फिर मार्केट नीचे जाने लगी, फिर लॉट एग्जीक्यूट होंगे। तो इस तरह से मार्केट क्या करती है, एक रेंज बना लेती है, वो उस प्राइस पे अपनी जो सेल पोजीशन है वो बनाते जाते हैं और फिर मार्केट एक तेजी से नीचे साइड का डाउनफॉल दे देती है। जब कोई जो बायर क्या करते हैं, बायर अपनी ताकत लगाते हैं ना, जैसे यहाँ पे रेंज बन रही, मैं आपको बताता हूँ इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको समझना। जैसे ये वाले में बताता हूँ आपको, है ना, यहाँ पे क्या करा मार्केट ने कि बायर यहाँ से ताकत लगा के ऊपर ले गए, यहाँ से सेलर ने दम लगाया, और सेलर ने कैसा दम लगाया, एग्रेसिवली। अगर आप इसकी कैंडल देखोगे सेलिंग की तो बहुत वॉल्यूम के साथ ये कैंडल बनी थी, है ना। फिर क्या हुआ, फिर बायर ने ताकत लगाई, नहीं लगा पाए ज़्यादा, फिर से सेलर ने यहाँ पे दम लगाया, फिर बायर यहाँ पे लेके गए, फिर से सेलर, मतलब कि कहीं ना कहीं सेलर इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने सेल की पोजीशन बना रखी थी। मार्केट वहाँ से बार बार सेलिंग आ रही थी उसमें, और फिर क्या हुआ, जब बायर बिल्कुल दम नहीं लगा पाए तो कंटिन्यू मार्केट फिर यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो गई। क्या हुआ, यहाँ पे बायर जो कर रहे थे कि यार ऊपर ले जाने की कोशिश, उनका स्टॉप लॉस हिट होने लगा, मार्केट और तेजी से नीचे आने लगी। तो ये साइकोलॉजी काम करती है एक रेंज की वजह से। अपन जो रेंज के बारे में बात कर रहे हैं कि रेंज बना ले मार्केट और उसको ब्रेक करे, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी ये रहती है। अब देखिए अगर आप देखोगे तो आज मार्केट ने इसको डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, फिर मैंने आपको दिन में, फिर जब मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली ब्रेक करा, तो डेफिनेटली अगर अपन इसके ब्रेक होने पे पुट की पोजीशन ली होगी तो फिर ऐसे लेट कर दिया। फिर मार्केट जब इसके नीचे आए, जब मार्केट यहाँ पे चल रही थी, तब मार्केट में एक चीज अपन को क्लियर दिखाई दी कि जब दूसरी बार भी मार्केट आई तो यहीं से रिजेक्शन लिया, है ना। कल इससे सुबह से इससे रिजेक्शन लिया, आज फिर जो शाम के टाइम पे जो अपना हाफ सेशन हो चुका था उसके बाद मार्केट जब इसके पास आई तब भी इसने यहीं से रिजेक्शन लिया और नीचे आई, है ना। जब यहाँ पे कहीं पे मार्केट थी तब भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका स्क्रीनशॉट दिया था। क्या बना के दिया था मैंने कि मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे भी बना दिया है ना, इस तरह का पैटर्न बन चुका है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैंने ये बना के दिया था, क्योंकि इतना बड़ा चार्ट इसमें आ नहीं पा रहा था, इसलिए 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे बनाया। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से मार्केट इससे बार बार रिजेक्शन ले रही है, यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, सपोर्ट ले रही है। एक बहुत अच्छा पैटर्न अपन को यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे दिया। कम से कम 4 से 5 बार मार्केट इससे रिजेक्शन ले चुकी है और सपोर्ट मार्केट इस जगह से ले रही है। अब मैंने आपको ये बोला था क्योंकि 3 बज चुके थे इस समय ना, अब 3 बजे बाद की ट्रेड कोई खास ज्यादा अच्छी रहती नहीं है, इसलिए मैंने आपको क्लियर लिखा था कि कल अगर मार्केट इसी रेंज में रहती है, आज के दिन, आज क्लोजिंग यहाँ देती है और कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, तो बहुत अच्छी ट्रेड अपनी बन जाएगी, या तो ऊपर साइड की या नीचे साइड की। बायस नहीं होना, है ना, जिधर भी रेंज ब्रेक होगी अपन उस साइड की ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अब देखिए कल की मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ, आप खुद समझ चुके होंगे। मेरे को एनालिसिस करने में ज्यादा वो नहीं रहता है, मैं चाहता हूँ कि आप डिसिप्लिन को समझे और मार्केट के बिहेवियर को समझे, इन चीजों को कैप्चर करने की कोशिश करें। एनालिसिस तो आप खुद से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है एनालिसिस, है ना।
तो इसको हटा देते हैं। ये सिंपल सी एनालिसिस हो गई अपनी, है ना। जो मैंने टेलीग्राम पे डाला वही चीज़ एनालिसिस में काम आ जाएगी आपको। क्या है कि मार्केट ने यहाँ से बार बार सपोर्ट लिया है, ये लास्ट टाइम में इसने ब्रेक करा तो इसका कोई खास महत्व नहीं रहता है। अपन ने अभी जो क्लोजिंग दी है वो इस जोन के बीच में दी है, इस पैटर्न के बीच में दी है। अब क्या होगा अगर मार्केट इस पैटर्न को ऊपर की साइड ब्रेक करेगी, इस ट्रेड लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक करेगी तो कॉल की पोजीशन लेंगे, नीचे की साइड इसको ब्रेक करेगी तो पुट की पोजीशन लेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, कल बेस्ट ट्रेड बनेगी, कल फ्लैट ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, अपन क्लियरली प्राइस एक्शन से ट्रेड करेंगे। कल अपन इसको इस तरह से सेल नहीं करेंगे कि गैप अप ओपन हो गई तो सेल करें, बिल्कुल नहीं करेंगे। कल अपन क्या करेंगे कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गई और फ्लैट ओपन होने के बाद 10 से 15 मिनट इस जो ये पैटर्न बना रखा है, जो ट्रेड लाइन और सपोर्ट जो बना हुआ है, इसके अंदर अगर रुक गई मार्केट तो डेफिनेटली बहुत अच्छी ट्रेड अपने को कल मिल सकती है। अगर मार्केट कल 17,817 के नीचे ट्रेड करने लग जाती है और 17,817 के नीचे ट्रेड करने के बाद मार्केट 17,800 को ब्रेक कर जाती है, अपन कहीं ना कहीं यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। 17,817 का अपना एसएल रहेगा, फिर है ना 17,800 के नीचे निकलेगी मार्केट, अपन 17,817 का एसएल लगा करके पुट की पोजीशन लेंगे। अपना जो टारगेट रहेगा 17,700 का पहला टारगेट रहेगा और 17,650 का दूसरा टारगेट अपन रख सकते हैं। दो टारगेट के लिए यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। ऊपर की साइड अगर मार्केट ऐसे ही रेंज में रुक करके इसको ऊपर की साइड ब्रेक करेगी तो इस ट्रेड लाइन को जब भी मार्केट ब्रेक करे अपन यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न में ऊपर की साइड में क्या प्रॉब्लम होगी, नीचे की साइड में तो ये सारे सपोर्ट ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन ऊपर की साइड कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इस ट्रेड लाइन के ऊपर निकलने पे कॉल की पोजीशन तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे कम क्वांटिटी में बाय करेंगे। जैसे आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो मत कीजिए, इसके ऊपर करिएगा। लेकिन अगर आप जैसे 2 लॉट में ट्रेड करते हो तो एक लॉट इसके ऊपर बाय कर लिया, जब मार्केट यहाँ तक आई और इसके भी ऊपर निकल गई तो फिर एक लॉट और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक का अपन टारगेट रख सकते हैं, मतलब कि अपना जो कल टारगेट रह सकता है 17,925 तक का अपन टारगेट रख सकते हैं पहला, और दूसरा टारगेट अपन 18,000 तक का रख सकते हैं। मार्केट में अगर इसको ब्रेक किया और बायर्स के जो सेलर है उनके अगर स्टॉप लॉस हिट होने लगे तो मार्केट बहुत तेजी से फिर ऊपर भी जा सकती है ना। तो बिल्कुल बायस नहीं रहना है। दूसरी चीज, अब ऐसा नहीं मान ले कि ये अपन ने जो एनालिसिस कर ली 100% परफेक्ट जाना ही है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को क्या हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं बस अब तो इस तरह का पैटर्न बन गया तो अब तो अपन को कल 100 लॉट में ट्रेड कर लेना है, 50 लॉट में ट्रेड करना, बिल्कुल नहीं करना। जिस तरह से आप ट्रेड करते हो उसी तरह से करना है। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो, इस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो। आपको ये चीज कंफर्म करना है कि हाँ ये जो एनालिसिस अपन देख रहे हैं ये अपनी एनालिसिस से मैच कर रही है। अगर आपको ये ट्रेड लग रही है कि हाँ यहाँ पे बनती है अपन लेंगे तो ही आप ट्रेड ले। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये गलत है, ये ऊपर नहीं जा सकती, मत ट्रेड करिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ट्रेड मत करिए, क्योंकि अगर आपने ट्रेड ले भी ली तो आप टारगेट तक नहीं रुक पाओगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नहीं रुक पाओगे, चाहे आपको किसी ने कुछ बोला हो, आप 10 पॉइंट के प्रॉफिट में निकल जाओगे या फिर आप लॉस बड़ा कर दोगे। इसलिए पहले कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आए, आपकी एनालिसिस को मैच करे कि हाँ इस तरह की एनालिसिस अपन जो कर रहे हैं सेम ऐसी की ऐसी ही है और मुझे इस पे ट्रेड लेना है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ यहाँ पे अच्छा टारगेट मिलेगा तो ही ट्रेड करें। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो बिल्कुल उस चीज पे ट्रेड नहीं करें, तभी तो आपको अपने आप पे विश्वास होगा। अगर आप इस तरह से करोगे कि यार किसी ने बताया था और ट्रेड ले ली, तो आप हमेशा दोष सामने वाले को दोगे, खुद के ऊपर कभी बात लोगे नहीं कि यार ये मेरी वजह से लॉस हुआ, है ना। तो दूसरों पे दोष देने से कुछ होना जाना है नहीं। इससे अच्छा है कि अपन खुद से ट्रेड करें और अगर लॉस हो तो फिर कम से कम खुद को अपन ये तो बोले कि हाँ यार ये मैंने गलती ये करी, इस कारण से लॉस हुआ, तो अपन उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी कल की रहेगी मेरी कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, ऊपर साइड जाए तो इसके ऊपर कॉल, अगर नीचे साइड जाए तो इसके नीचे पुट। हर हाल में अपन कितने का 20 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस मार्केट को नहीं देंगे। जैसे मार्केट इसके ऊपर निकल गई फिर इसके अंदर आ गई 20 पॉइंट नीचे तो अपन ऐसे हिट करवा लेंगे, फिर से ऊपर निकली तो एक बार और कॉल ट्राई कर लेंगे, दोनों बार ऐसे हिट कर दिया तो समझ लेंगे कि मार्केट आज कुछ खास मूव नहीं देने वाली है, ट्रेड को क्लोज कर देंगे, है ना। फिर चाहे मार्केट कहीं चली जाए फिर अपन को चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये तो रही निफ्टी की स्ट्रेटेजी। गैप अप होती है बड़ा या गैप डाउन ओपन होती है तो प्राइस एक्शन में आपको कल भी वेट कर जो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा आपके साथ, है ना। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, आज ओपनिंग दी इसने ज़्यादा, ये थोड़ी सी वीक ज़्यादा है इसलिए इसने खास गैप अप ओपनिंग नहीं दी थी। बिल्कुल फ्लैट मार्केट खुली थी और तुरंत नीचे आ गई, जो अपने लाइन ड्रॉ की थी उसके नीचे तुरंत मार्केट आ गई। अगर ये भी रेंज बना के आती तो इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, लेकिन डायरेक्टली नीचे आई है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे लीड
कर दिया मार्केट ने। अपन ने बात की थी कि इसके पास अगर मार्केट आएगी तो पुट की पोजीशन लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन को रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा था, लेकिन मार्केट ने आज यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, थोड़ा सा 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास दूर से मार्केट रिजेक्शन लेके आ गई। तो बैंक निफ्टी में अपनी कोई खास अच्छी ट्रेड नहीं बनी। अगर आप खुद से एनालिसिस करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास में एक रेंज मिली होगी, इस रेंज को ब्रेक डाउन पे आप ट्रेड कर सकते थे। ये आपको खुद से करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल आप किसी के ऐसे नहीं बैठ सकते कि यार वो ट्रेड देगा तभी ट्रेड करेंगे। ये चीजें आपको समझना पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगी, और जब इन चीजों को आप सीखने लगोगे, आप ट्रेड लेने लगोगे खुद से, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और डेफिनेटली अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है ना, कॉन्फिडेंस। अगर वो आ गया तो फिर समझ लो कि ट्रेडिंग सीख गए। अब बात करते हैं कल अपन इसमें किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो सिंपल सा, जो आज का लो लगा है इसके नीचे पुट की पोजीशन अपनी बनती है, और कहीं ना कहीं आज का जो हाई लगा है, जो आज मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, इसके पास में भी कहीं पे अपन इसमें पुट की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिखाई दे रही है। तो जैसे मान लिया जाए गैप अप मार्केट ओपन हो जाती है तो अपन 40,948 के पास कहीं ना कहीं पुट की पोजीशन ले सकते हैं। 20 से 30 पॉइंट के आसपास का अपन एसएल लगाएंगे। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो क्लोजिंग प्राइस तक का अपना टारगेट रहेगा इसमें, है ना। दूसरी चीज, अगर मार्केट नीचे की साइड आती है तो 40,512 के नीचे पुट की पोजीशन लेंगे। 40,335 तक का अपन नीचे की साइड टारगेट रहेंगे। 40 पॉइंट का एसएल लगाएंगे। कॉल की पोजीशन कब लेंगे? जब मार्केट यहाँ पे बहुत देर तक, थोड़ी सी देर मतलब 15 से 20 मिनट 30 मिनट यहाँ रुक जाए और फिर इसको ऊपर साइड ब्रेक करे, फिर अपन कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल की पोजीशन में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो 40,948 के ऊपर थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ऊपर जाती है तो अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। 41,300 तक का अपना मैक्सिमम टारगेट रह सकता है। अपन यहाँ पे 1:4 के आसपास, यानी कि 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट यहाँ पे अपन बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लॉस नहीं करना अगर 200 पॉइंट मिल जाते हैं तो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।